हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। केम छो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और जैसे कहते हैं ना, स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट रेस्पेक्ट। अपने माही भैया साउथ अफ्रीकन टीम के फैफ डू प्लेसिस के 6 मारने के बाद क्रैम्प आने पर सिर्फ साइड पर खड़े रहने के अलावा तुरंत एक फिजियो बन के उनकी मदद करने आ गए। सच्ची में माही भैया कूल कैप्टन के साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी मिसाल है। अब मिलिए इस लिटिल लकी फैन से जो पूरी मैच में अपने फेवरेट प्लेयर बी माई वैलेंटाइन का पोस्टर लेके चीयर कर रही थी। और आखिरकार मैच खत्म होने के बाद मिच ने खुद सामने से फोटो खींचने की मांग करके इस छोटी फैन की वैलेंटाइंस डे की इच्छा पूरी कर दी। और ये मोमेंट लड़की के लिए कितना कीमती है, इसका अंदाजा आप इसके चेहरे से ही लगा सकते हैं। अब भाइयों ये देखो, हमें टांगे नहीं है तो क्या हुआ, हम खिलाड़ी तो है ना। बिल्कुल ऐसा ही नोवाक डिजोकोविक के साथ हुआ। पैरालंपिक टेनिस विनर डेलन एलकॉट के साथ टेनिस में दो हाथ खेले और डिजोकोविक 2 पांव होने के बावजूद भी व्हील चेयर पे हंसी हंसी एलकॉट के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। क्यों, है ना ये सारे स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ रेस्पेक्ट, जिसे देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकले ना निकले, लेकिन दिल से फक्र की एक मुस्कान तो जरूर निकलेगी। तो चलिए देखते हैं ऐसे जाबाज खिलाड़ियों को इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ रेस्पेक्ट इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री। नंबर 1, करण अर्जुन। अपने यहाँ जहाँ छोटे बड़े भाइयों के बीच झगड़ा और अनबन होती रहती है, वहीं इन भाइयों को देखो जहाँ बड़े भाई के लिए छोटे भाई को मदद करके जीतना खुद जीतने से ज्यादा मायने रखता है। देखिए वीडियो में कैसे जॉनी ब्राउनली ट्रायथलॉन मैक्सिको 2016 में फर्स्ट आने ही वाला होता है कि एंड मोमेंट पे सारी एनर्जी खत्म होने से उसके पांव लड़खड़ाकर उसका साथ छोड़कर स्लो हो जाते हैं। लेकिन पीछे भाग रहे बड़े भाई एलिस्टर का ये देख के जी खोल उठा है और फिर एलिस्टर जॉनी के पास भागकर उसको कंधा देकर फिनिशिंग लाइन तक लेके जाकर सेकंड आने देता है और खुद थर्ड आता है। हमें भाईचारा और प्यार क्या होता है, ये इन भाइयों से सीखना चाहिए। नंबर 2, हॉकी स्टिक। अपने फेवरेट प्लेयर की बैट मिलने पर हम तो 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां अपने यहाँ सचिन की बैट को ऑक्शन में 42 लाख मिलते हैं, वहीं नैशविले प्रेडेटर्स के जॉर्डन टैटू ने मैच में यूज की हुई हॉकी स्टिक को बेचने के बजाय अपने इस छोटू फैन को देना बेहतर समझा। और जैसे ही टैटू ने छोटू को हॉकी स्टिक दी, जो उसका रिएक्शन था मतलब खुद ही देख लो। कैसे छोटू 7वें आसमान पे पहुंच के खुशी के मारे जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लग गया। लगता है भैया आज तो पड़ोसियों में बहुतों के कांच फूटने वाले हैं, संभल के। नंबर 3, लेब्रॉन जेम्स। क्या कभी कोई प्लेयर चालू मैच में रुक के मैच छोड़ के किसी इंसान की मदद करेगा? नहीं ना। लेकिन लंदन जेम्स ने ये भी करके अपने फैन से और इज्जत कमा ली। मतलब कैसे चालू मैच में लेडी को धक्का लगने पर लेब्रॉन तुरंत ही दौड़कर उसे उठाने चला गया और हक देकर आर यू ऑलराइट पूछ लिया। और फिर एक मैच के हाफ टाइम में एक फैन के शॉट को देखने लेब्रॉन जेम्स ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। मतलब शॉट को देख के लेब्रॉन इतना एक्साइटेड और पागल हो गया कि सीधा आदमी को गले लगाकर नीचे गिर पड़े। पर लेब्रॉन के इस जेस्चर को देख के आदमी खुशी के मारे चकरा गया और पक्का अपने इस फैन मूवमेंट का पूरे मोहल्ले में थाली चम्मच लेके ढिंडोरा पीट दिया होगा। नंबर 4, डेरिक रेडमंड ओलंपिक्स। ये वाली तो बहुत ही उम्दा इमोशनल कहानी है, एक बाप बेटे की है, जिन्होंने बार्सिलोना में हुए 1992 ओलंपिक्स के 400 मीटर रेस के सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। मतलब रेस जीतने के लिए हॉट फेवरेट डेरिक रेडमंड जब भागे तब रेस शुरू होते ही उनकी हैमस्ट्रिंग में क्रैम्प आने से वो आगे भाग नहीं पा रहे थे, जो देख के रिश्ते पिक्चर के अनिल कपूर की तरह ही उनके पापा ने डेरिक को चीयर करके अपने कंधे के सहारे पूरी रेस कंप्लीट करा दी। जैसे कहते हैं ना, माय फादर्स अ हीरो, वैसे ही आज बता दिया इस पापा जी ने पूरी दुनिया को। नंबर 5, आइस हॉकी। आईपीएल में पहले कैसे एक लकी विनर को मैच की बॉल मिलती थी, वैसे ही यहाँ एक आइस हॉकी मैच के वक्त न्यूयॉर्क रेंजर्स टीम के प्लेयर डेल वीज ने मैच खत्म होने के बाद एक छोटे बच्चे को आइस हॉकी की बॉल, जिसे पुक कहते हैं, वो दे दी। और फिर जो छोटे बच्चे का रिएक्शन था वो मतलब प्राइसलेस, जैसे उसको कुछ बहुत ही कीमती चीज हाथ लग गई हो। मतलब इस छोटे बच्चे ने पक्का इस पक को घर पे फ्रेम करके दीवार पे लगा दिया होगा। नंबर 6, डिजोकोविक एंड बॉल बॉय। बारिश में खेलना, उछल कूद करना किसे नहीं पसंद, पर फ्रेंच ओपन कंपटीशन में बारिश के कारण मैच रुकने पर नोवाक डिजोकोविक की इस हरकत ने मैच से ज्यादा दुनिया का अटेंशन खींच लिया। मतलब जहां बॉल बॉय को कोई इज्जत या भाव नहीं देता, वहीं डिजोकोविक ने उसके साथ बैठ के उसके हाथ से छाता लेकर खुद पकड़ के उसे अपना रैकेट देकर और कोल्ड ड्रिंक पिला के टेनिस की थोड़ी टिप्स दे दी। और आजकल कौन ऐसा करता है? और ये देख के शायद सामने वाला प्लेयर भी सोचने लग गया होगा कि ऐसा पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। नंबर 7, मेसी।
मेसी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन मेसी अपने काम के साथ साथ ऑफ फील्ड अपने फैंस के प्रति दिल लगी के लिए भी मशहूर हैं। जैसे अपने यहाँ कोई बड़ा सेलिब्रिटी अपने फैंस को सेल्फी तक के लिए कितनी बार मना कर देता है, वहीं मेसी अपने छोटू फैन को उदास रोते देखकर उसकी इच्छा पूरी करने दौड़ा है। मतलब एक मैच के लिए स्टेडियम में एंट्री मारते वक्त उसका ये छोटू फैन दौड़ के उसके पास सेल्फी लेने के लिए आ रहा था, पर सिक्योरिटी ने उसको भगा दिया। बट उसका उदास चेहरा देख के मेसी ने सिक्योरिटी को उस बच्चे को वापस लाकर उसे गले लगा के हंसी खुशी के साथ वापस भेज दिया और सही में मेसी ने बच्चे का दिन बना दिया। नंबर 8, जस्टिन गैटलिन। जैसे कहते हैं ना, बदमाश हमेशा बदमाश ही रहेगा, जैसे कहते हैं ना, बादशाह हमेशा बादशाह ही रहेगा, वैसे ही रेस एथलीट के रनिंग ट्रैक्स का बादशाह हमेशा उसैन बोल्ट ही रहेगा। जैसे कि यही देख लो, ये थी उसैन बोल्ट की लास्ट रेस और वो इस रेस में थर्ड आए और जस्टिन गैटलिन सेकंड पर। फिर भी रेस खत्म होते ही गैटलिन ने जिस तरह उन्हें ट्रैक पे बॉब देकर रेस्पेक्ट दिखाई है, बॉस उनके उस जेस्चर से सब ये समझ चुके थे, भले वो रेस में थर्ड आए पर रेसिंग ट्रैक के शेर तो वो ही है। नंबर 9, रेसलिंग। ये वाला तो बहुत ही इमोशनल है क्योंकि ऐसे नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं और रेसलिंग के मैच में तो बहुत ही रेयर। बाकू में हुए 2015 यूरोपियन गेम्स में सेंसेपन पपाओ ने एमिल गैजिमोव को 74 केजी रेसलिंग मैच में कड़ी टक्कर देके हराया और मैच खत्म होने के बाद जब पपाओ ने देखा गैजिमोव अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कॉम्पिटिटर है, बल्कि उनको अपने कंधे पे उठा के लेके उनकी सीट तक ले गए। यहाँ आई वुड से सही में कुश्ती खत्म होने के बाद भी पेपो ने बता दिया, अखाड़े के बाहर भी अपोनेंट की उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। नंबर 10, मेसी एंड रोनाल्डो। गुड रेस्पेक्ट ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड क्या होती है, ये हमें रोनाल्डो और मेसी से सीखना चाहिए। जैसे कि 2019 UEFA चैंपियंस लीग के ड्रॉ के वक्त दोनों को साथ में बैठे देख रिपोर्टर के सवाल पर जैसे ही रोनाल्डो ने मेसी के साथ डिनर करने की इच्छा जताई, उसका जवाब सुनते ही हमें पता चल गया कि कैसे इतने सालों से आमने सामने खेलते हुए भी दोनों एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार और रेस्पेक्ट रखते हैं। We shared this stage 15 years, me and him. And of course we have a good relationship. We not had a dinner together yet, but I hope in the future. अब हमें सिर्फ बेसब्री से इंतजार करना होगा, साथ में डिनर करें और हमारी बरसों पुरानी इच्छा पूरी करें। नंबर 11, लाइफ सेवर जाबा। कहते हैं लाइफ इज प्राइसलेस, बस ये ध्यान में रखते हुए जाबा कैनकॉव ने ओलेग गुजेव के मुंह में उंगली डालकर उसकी जान बचा ली। What? जी हाँ, मुंह में उंगली डालकर जान बचाई। वो कैसे, ये सुनो। मैच में गोलकीपर का घुटना नाक पे लगने से गुजेव फील्ड पे बेहोश हो गया और साथ में पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पर हालत की नजाकत और गंभीरता को समझते हुए जावा ने ना आओ देखा ना ताओ, मैच छोड़ के तुरंत गुजेव के मुंह में उंगलियां डाल दी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो उनकी नाक तो टूट चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से सांस तो नहीं ले पाते। पर बेहोशी में जॉ लॉक हो जाता तो वो मुंह से भी सांस नहीं ले पाते और बेहोशी में ही वो मौत के घाट उतर जाते। या फिर जॉ लॉक भी नहीं हुआ होता तो बेहोशी में इंसान अपनी जुबान को ऊपर दबा देता है, जिससे वो फिर सांस नहीं ले पाते और फिर मौत। इसीलिए गुसेव ने उनकी मुंह में जल्दी से उंगलियां डाल दी और मैच के बीच में ये प्रूव करके दिखाया कि जिंदगी और मौत के खेल में कोई दुश्मन नहीं होता। नंबर 12, फुटबॉलर फॉर अ डे। कौन कहता है सपने सच नहीं होते। जैसे नायक पिक्चर में अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बने थे, वैसे ही 13 साल के गोहन का फुटबॉलर बनने का सपना विलारियल सीएफ ने एक दिन के लिए पूरा किया था, क्योंकि उसे बहुत ही गंभीर कैंसर की बीमारी थी और शायद इससे उसका सपना कभी पूरा ना होता। तो इसके लिए विलारियल टीम ने सेल्टिक्स के सामने फ्रेंडली मैच में गोहन को टीम में वीआईपी ट्रीटमेंट देके ड्रेसिंग रूम में उसके खुद के नाम का लॉकर और पोस्टर देके उसे टीम में स्टार्टिंग 11 में शामिल करके गोल तक मारने दिया और पूरी टीम के साथ गोल सेलिब्रेट करके सब्स्टिट्यूट करके ड्यूगोट में बैठने देकर उसका सपना साकार करवाया। नंबर 13, वॉलीबॉल, पैड से हेडशॉट। वॉलीबॉल खेलते खेलते हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे सामने वाले को हम पट से हेडशॉट दें और हम उनका मजाक उड़ाएं। लेकिन कोरिया और टर्की की वॉलीबॉल मैच के दौरान किम योन कोंग को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हेडशॉट पड़ा है, मतलब किम सीधा जमीन पे चित हो गई। लेकिन उसके गिरते ही सारे कोरियन और यहाँ तक कि सारे टर्किश टीम के प्लेयर्स भी केयर दिखाते हुए तुरंत ही उसके पास दौड़ के आए और उसका हाल चाल पूछने लग गए। इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ रेस्पेक्ट बॉस। वेल, ये थे कुछ खूबसूरत और रेस्पेक्टेड मोमेंट्स इन स्पोर्ट्स। और अगर आपने भी ऐसे स्पोर्टिंग मूवमेंट को कभी एंजॉय किया है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भेजिए या कमेंट में हमसे जरूर शेयर करें। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और जाने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।